गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 कराई थी, जिसके मैंने 10th क्वेश्चन लास्ट जो बचा था वो भी आपको खुद करने के लिए बोला था। अब 6.3 हम लोग करेंगे, जिसमें हम सिमिलैरिटी के बारे में देखेंगे कि ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है दो फिगर्स, मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों का साइज भी सेम हो और दोनों की शेप भी सेम हो। अगर दो ट्राइंगल है तो दो ट्राइंगल ही होंगे, दो सर्कल है सर्कल ही होंगे। मतलब अगर एक ट्राइंगल एक सर्कल होगा तो आप उसको सिम कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकते। दोनों सेम शेप में होनी चाहिए, सेम साइज में होनी चाहिए। इसी तरीके से ये होते हैं सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब उन्होंने बोला है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं? या तो जब साइड्स का रेशो, ठीक है, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है, इसलिए आपके पास मतलब आपने रूल पढ़े हैं, एंगल 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 साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, ये सब रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इसमें ये थ्योरम्स जो हैं ये सिर्फ स्टेटमेंट समझने के लिए, इन्हें करना नहीं है। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशो। ठीक है, हैंस दे आर सिमिलर। अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, कॉन्ग्रेंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, चाहे एंगल 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 रूल से। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं कब? अगर sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then the triangles of corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मतलब कि साइड की रेशियो से, मतलब अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है तो एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, और जो एंगल्स इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ऐसे एक और थ्योरम है 6.5। ये सिर्फ स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, इनको आपको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि इनका जो यूज़ है वो आगे एक्सरसाइज में है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द अदर ट्राइंगल आर सिमिलर। मतलब कि साइड एंगल साइड, वही एस दो साइड और एक उनके बीच, मतलब साइड एंगल साइड, हाँ जी, दो साइड और उनके बीच का एक एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि कॉन्ग्रेंट में तीनों पार्ट होने ज़रूरी हैं, तभी आप कॉन्ग्रेंट का साइन लगा सकते हो। लेकिन सिमिलर में अगर आप दो चीज़ें भी सिमिलर कर देते हो तो ट्रायंगुलर सिमिलर हो जाता है। जैसे अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी रूल। मतलब कि रूल बताना है कौन कौन से पेयर जो है ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं और कौन से रूल से हो रहे हैं। तो देखो, ये आपने क्वेश्चन बुक में करना है, मतलब बुक में क्या, अगर रफ में कॉपी में भी करना चाहते हो तो कर लो। जस्ट ये आपको 1 मार्क में आएगा अगर सिमिलैरिटी रूल पूछते हैं तो। अब इतने बड़े आप हो चुके हो कि आपको पता चल जाए कौन सा रूल लग रहा है। जैसे पहले में ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये भी एंगल, तो एंगल 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं। इसी तरीके से ये देखो, अब इसमें आप रेशो निकाल, क्योंकि इसमें साइड दी है तो आपको रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कैसे निकालोगे? ए बी अपॉन इसकी सबसे देखो, ये साइड ले रहे हो तो ए बी अपॉन पी आर, ये साइड ले रहे हो ए सी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। रेशो निकाल दो। अगर रेशो इक्वल आते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर रेशो इक्वल नहीं आते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से आपने सारे पार्ट्स करने हैं और अपने आप रूल निकालने हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, दो लाइन पैरेलल दी हुई हैं। ठीक है, इसमें ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो किसके सिमिलर है? ओ बी ए के। सिमिलर का मतलब इसके एंगल जो है वो इसके एंगल के इक्वल हैं। ठीक है, और साइड का रेशियो भी इक्वल है। और एंगल बी ओ सी जो है वो 125 दी है और सी डी ओ 70 दी है। आपको ये तीनों एंगल निकालने हैं, एक तो ये निकालना है, ठीक है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है।
देखो ये जो है वो इसके इक्वल होगा, मैंने अभी भी बोला कि सिमिलर होंगे ट्रायंगल तो इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये वर्टिकल ऑपोजिट है। तो आपको पहले मेन एंगल निकालने पड़ेंगे तभी आप इक्वल रख सकते हो। ये एंगल कैसे आएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस प्लस दिस मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 125 प्लस इसको ODC बोलोगे, ठीक है। 180 के इक्वल रख करके आप क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर, ठीक। तो ये देखो गिवन जो था आपने गिवन में लिख दिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, BOC आपको दिया है और एंगल COD भी दिया है, वो भी आप लिख सकते हो, नहीं सॉरी ODC भी आपको दिया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हो। एंगल ODC आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है तीनों एंगल लिख दिए हमने। उसके बाद सॉल्यूशन में क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल ODC किसके इक्वल होगा, OBA के, और OCD किसके इक्वल होगा, OAB के, ठीक है, बाय CPCT। अब DOB एक स्ट्रेट लाइन है तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री, ठीक है। आगे लिख दो इसके लीनियर पेयर। तो 125 BOC है तो DOC की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। ये कितना आ गया, 55। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखो ये 55 है, ये 70 है, तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इन ट्रायंगल DOC ODC प्लस OCD प्लस DCO 180 डिग्री। नाम हमेशा ध्यान से लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। दो आपको बताया, एक 70 एक 55 निकाला आपने, तीसरा ऐसे ही रहने दिया DCO, इन दोनों को प्लस किया उधर जाके माइनस हो गया तो DCO भी कितना आ गया, 55। अब DCO ये 55 आया तो OAB भी 55 ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट मैंने लिख दिया, इसको फर्स्ट मान लिया था, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब मेन बेसिक ये है इस एक्सरसाइज में कि आपको ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दो रूल सफिशिएंट हैं, दो रूल से आप दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हो। अब इसमें क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विद पैरेलल AB पैरेलल टू DC intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles show that this। ये देखो 6.2 में भी है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ वहाँ पर क्राइटेरिया सिमिलैरिटी वाला नहीं दिया, वहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखा, वहाँ पे प्रूव कर दिया। चाहे आप वहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से करो, चाहे आप वो BPT थ्योरम लगा के करो, दोनों क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि मेंशन नहीं है, यहाँ मेंशन है। अगर यहाँ पर आप BPT वाले मेथड से करते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, जैसे आपने पहले किया था। ये देखो ये ट्रेपीजियम है, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पर, इसको 1 2 3 4 5 6 नेमिंग कर लो आप, ठीक है। ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया, ट्रेपीजियम में दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, 2 किसके इक्वल होगा, 6 के, और 3 और 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, एंगल 3 4 और दोनों ट्रायंगल एंगल रूल से सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, यही लिखना था। अब देखो AO को उन्होंने OA लिखा है और वो CO को OC लिखा है, तो बाद में आप ऐसे करके लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ये जो गिवन फिगर है, ठीक है, इस गिवन फिगर में ये 1 जो है वो 2 के इक्वल दिया है। जब एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल मेक्स इक्वल साइड, ये आपने पढ़ा है, और इक्वल साइड मेक्स इक्वल एंगल, ठीक है। आपको रेशियो इक्वल दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, शो करना है ये PQS जो है वो किसके इक्वल है, TQR के, बड़े वाले ट्रायंगल के। सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी, देखो ये PQPR के इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, तो आपको जो गिवन था आपने गिवन में लिखा, जो प्रूव करना था वो प्रूफ में लिखा। प्रूफ में क्या आ गया, 1:2 तो PQ=PR, ठीक है। Q हो जाएगा साइड ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अब गिवन में ये दिया है आपको रेशियो, मुझे इस PR की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी,
पी आर की जगह पे क्या इक्वल आया है, पी क्यू या क्यू पी बोल सकते हो उसको, तो मैंने पी आर की जगह पे क्या लिख दिया, क्यू पी लिख दिया। अब मैंने ट्राइंगल लिया क्यू टी आर और क्यू पी एस। नेमिंग बहुत ध्यान से लेना क्योंकि अपॉन में जब लिखोगे फिर दिक्कत होगी। क्यू टी अपॉन क्यू पी और क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। ये आपको मेंशन था, मतलब ये आपने ऊपर से निकाल लिया चेंज करके वैल्यू को। और एंगल जो 1 है इस वाले ट्रायंगल में भी और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी वो कॉमन है। दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर। रूल कौन सा लगा, क्योंकि यहाँ दो साइड है, दो साइड का रेशियो और बीच में एक एंगल, दो साइड का रेशियो और बीच में एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये सिमिलर का साइन होता है और ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है और ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, S and T are the points on side PR and QR of the triangle PQR such that P equal to RTS. Show that RPQ similar to RTS. सिंपल है, बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन। आपको अगर दो साइड और एक एंगल मिल जाए या फिर दो एंगल मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। आपको एक ट्रायंगल PQR दिया है, एक पॉइंट उन्होंने बोला S जो है वो PR पे है और एक पॉइंट T जो है वो QR पे है। उन्होंने बोला ये जो एंगल RPQ है वो किसके इक्वल है, RTS के। ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखो इस ट्राइंगल में और इन दोनों ट्राइंगल को, छोटे वाले को और इस बड़े वाले को सिमिलर करना है। बड़े और छोटे में ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हैं और ये बीच में कॉमन है, तो एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और यही आपको प्रूफ करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन के अंदर। पहले आपने गिवन लिख दिया, ठीक है, उसके बाद प्रूफ जो करना है वो लिखा। प्रूफ में क्या आ जाएगा, नाम लिख लोगे RPQ और RTS, जो उन्होंने बोला हमने उसी तरीके से नाम लिए। एंगल R इक्वल टू एंगल R कॉमन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, एंगल RPQ इक्वल टू RTS जो आपको मतलब गिवन है, ये RPQ RTS। और इसको 1 और 2 भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और 1 और 2 इक्वल, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल आपके एंगल एंगल रूल से सिमिलर हो गए, हेंस प्रूव्ड। मतलब यही चीज़ है, सारे क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि कौन से रूल से वो सिमिलर हो रहे हैं, सिमिलर करके उन्हें लिख देना है। और अब मैं आपको क्वेश्चन 6 लास्ट करा रही हूँ, इसके बाद 7th 8th 9th 10th चारों क्वेश्चन आप खुद करोगे। किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है, देखो इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है, ABE कॉन्ग्रेंट का साइन है, देख लेना, ACDE के इक्वल है। शो दैट ADE जो है वो उसके सिमिलर भी, ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये बोला है उन्होंने, ठीक है। ये एंगल ABE और ACD आपका कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल का हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के पार्ट के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है कि जो ADE है ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अब सिमिलर करने के लिए इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में एक चीज़ तो हमारे बीच में आ गई, कॉमन एंगल ए। अगर हम साइड का रेशियो इक्वल कर दें तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड से। ABE कॉन्ग्रेंट टू ACD गिवन, तो इससे क्या होगा, AB जो है वो AC के इक्वल आ गई बाय CPCT, AB इक्वल टू AC बाय CPCT, और AD इक्वल टू AE बाय CPCT, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल की साइड आ गई और दोनों के बीच में एक एंगल A जो है वो आपका कॉमन आ गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय साइड एंगल साइड रूल, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी खत्म। इसी तरीके से आप 7th क्वेश्चन करोगे, 7th की फिगर बिल्कुल सेम बनेगी। ये वाली 7th की फिगर है, ये आपकी देखो सेम ही है लगभग, बस अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का लेते जाओगे और एक आपने देखना है कि कौन सा है, कोई कॉमन होगा या फिर वर्टिकल होगा। इस तरीके से ये चारों पार्ट आपके हो जाएंगे। चारों पार्ट के लिए गिवन एक ही लिखा जाएगा, प्रूव लिख करके
चारों लिखोगे, फिर प्रूफ 1 प्रूफ 2 इस तरीके से करके आप करोगे। ठीक है, बाकी के 3 क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी के क्वेश्चंस की PDF मैं आपको बना के दूंगी, वीडियो नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि रूल किस तरीके से लगने हैं।